नमस्कार। आज चर्चा करते हैं पार्सन्स के ऊपर। पार्सन्स की एक थ्योरी पे चर्चा करेंगे, सोशल एक्शन। पार्सन्स ने सोशल एक्शन के संबंध में क्या कहा है? पार्सन के सोशल एक्शन के पहले मैं एक चर्चा करूंगा कि सोशल एक्शन पर पार्सन से पहले भी मैक्स वेबर ने अपनी बात रखी थी। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन पे कहा था कि हम निर्वचनात्मक बोध को सोशल एक्शन के अंदर करते हैं, यानी वह क्रिया जिससे हमें बोध होता है, मीनिंगफुल, जिसे मैं मैक्स वेबर के वीडियोस में समझा चुका हूँ और आगे आप मेरे अन्य वीडियो में उसे देख सकते हैं। चूंकि चर्चा आज पार्सन्स पर है और पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत पर है, तो इसे प्रारंभ करेंगे। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के अध्ययन को समाजशास्त्र कहा। यह बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के स्टडी को सोशियोलॉजी माना। तो पार्सन्स ने ये कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, यानी समाजशास्त्र में हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। और इस प्रकार से देखें तो पार्सन्स समाजशास्त्र में को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं और वो है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन या सामाजिक क्रिया का विज्ञान। सामाजिक क्रिया के संबंध में उन्होंने इसे व्यवहार और सामाजिक क्रिया दो तत्वों में बांटा। उन्होंने कहा कि हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो दो भागों में हम क्रियाओं को बांट सकते हैं। पहला, हम अपनी क्रियाओं को साधारण रूप से व्यवहार और दूसरी क्रियाओं को सामाजिक क्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं। किन क्रियाओं को व्यवहार में रखा जाएगा और किन क्रियाओं को सामाजिक क्रिया, इसे ध्यान से समझिएगा। व्यवहार के अंतर्गत हम उन क्रियाओं को रख सकते हैं जो अचेतन अवस्था या बिना सोच विचार कर किया गया कार्य होगा, यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें हम सोच विचार नहीं करते, जैसा हमें लगा हमने वैसा कर दिया, अचेतन अवस्था में बिना सोच विचार कर किया गया कार्य। जैसे हमें प्यास लगा, हमने यूं बॉटल उठाई, बॉटल से पानी निकाला और पानी निकाल के पी लिया। हमें भूख लगी, हमने भोजन उठाया, खा लिया, जिस पर हमने कोई सोच विचार नहीं, जैसा हमें लगा हमने वैसे किया। अभी हमें एक खांसी आई तो हमने खांस लिया। यहाँ पर खांसी का आना और खांस लेना एक साधारण क्रिया, एक साधारण व्यवहार है। तो जनरली हमें जैसा लगा हमने एटीट्यूडली इस पर विचार ना करते हुए से एज यूजली अपने सिंपल फंडामेंटल एक्शन के रूप में उसे कर दिया, मौलिक क्रिया के रूप में कर दिया। ये सामाजिक क्रिया नहीं है, ध्यान से समझिएगा। दिस कुड नॉट बी पुट अप अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल एक्शन। दीज ऑल आर द बिहेवियर्स, यानी दीज एक्शंस मस्ट बी पुट अप अंडर द कैटेगरी ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर उन्होंने इन्हें बिहेवियर यानी व्यवहार के अंतर्गत रखा। अब किन क्रियाओं को उन्होंने सामाजिक क्रिया में रखा, इस बात को गहराई से समझिए। उन्होंने कहा कि जो क्रियाएं चेतन अवस्था या सोच विचार कर किया गया क्रिया होगी या कार्य, उन्हें हम सामाजिक क्रिया में रखेंगे। यानी जिन क्रियाओं पर हमारा चेतना प्रभावित होगी, जिसे हम सोच विचार कर करें। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि हमें खांसी आई, तो खांसी आना एक साधारण व्यवहार है जो फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स के रूप में हो जाता है। लेकिन हमने किसी को प्रभावित करने के लिए खांसना शुरू किया, जैसे हमने किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए या उसे इशारे के रूप में तो हमारा ये फीलिंग, ये एटीट्यूड था जिससे दूसरे व्यक्ति को हम अपनी ओर आकर्षित करें। सपोज करिए हम किसी को हम किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हमने इशारे करने हैं, तो हमने किसी प्रकार का इशारा हमें खांसना ही शुरू कर दिया। तो वह व्यक्ति नजर फेरेगा कि भाई कौन खांस रहा है, अच्छा, तो हमारा आइडिया, हमारा एक प्रकार से अट्रैक्टिव वर्क हुआ। तो जब हम किसी को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से या सोच विचार कर कोई क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया को चेतन अवस्था में किया जाए उसे सामाजिक क्रिया कहा जाए। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम और उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे। सपोज करिए हम किसी व्यक्ति के घर पर जाते हैं, कोई हमारा स्टूडेंट हमें घर पे बुलाता है, हम उसके घर जाते हैं और घर जाने के पश्चात हम वहां बैठे हैं, उसने कहा सर 10 मिनट बैठिए, मैं वहां बैठा हुआ हूँ, मुझे प्यास लगी, सामने पानी
गिलास से मैंने उठा कर पी लिया। जनरली एक साधारण क्रिया, इसे हम व्यवहार के अंदर कर सकते हैं। परंतु अगर अब हमारा स्टूडेंट आया, उसने कहा सर ये पानी पिएंगे, मैंने कहा ठीक है ले आओ, पानी लाया, फिर उसके बाद मेरे मन में एक विचार आ गया कि ये कौन सी कास्ट का है, क्या ये सगल कास्ट का है, निम्न जाति तो नहीं है। तो हमारे मन में जैसे ये विचार आया, वैसे ही हमने क्रिया करना शुरू किया। हमने कहा बेटा वैसे आपके फादर का नाम क्या है? उसने कहा कि हम एक्स वाई कास्ट के हैं, और कास्ट मान लीजिए कोई कास्ट बताया। तो अगर हमें शेड्यूल कास्ट या निम्न कास्ट से परहेज है या रिलीजियस फीलिंग्स है हमारे अंदर कि हम मुस्लिम कैटेगरी के व्यक्ति का चीजें सेवन नहीं करेंगे, और तब हम इस प्रकार से फीलिंग के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ एक्शन कर रहे हैं। अच्छा बेटा अभी तो फिलहाल पानी न रखिए, कोई प्यास नहीं लगी, थोड़ा जरूरी काम आ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ, और इस प्रकार से हमने क्रिया किया। तो ये क्रिया जनरली, इस क्रिया को हम सोशल एक्शन के अंतर्गत पुट अप कर सकते हैं। तो सोशल एक्शन are those actions which affects the other person, which is done by our conscious behaviors, conscious thoughts, that is known as social actions. तो social action चेतनात्मक क्रिया है। सोशल एक्शन एक प्रकार से सोच विचार कर की गई क्रिया है। सोशल एक्शन एक प्रकार से चेतना अवस्था में किया गया क्रिया माना जाता है। इसे हम सोशल एक्शन कहते हैं।